When you are part of a competition, you need to be a ruthless tiger. Either you need to hunt someone or you will be hunted. If we are making this plan today, we will win from today. When we blame someone else for the things that we have done, we are already a loser. कई लोग तो किताबों को इतनी साल तक नहीं खोलते हैं कि जब किताबें खोल रहे होते हैं पेपर के आसपास तो किताबों में से कीड़े निकल के भागते हैं। ठीक है, थिंग्स टू बी नीडेड फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वो इंग्रेडिएंट्स क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। डे वन पे ही बातें कर लेते हैं, इसके बाद मोटिवेशन देने का वक्त मेरे पास भी नहीं है और मैं कभी क्लास में ऐसी बातें करता भी नहीं हूँ। बहुत कम 10, 12, 20 क्लास में एक बार ऐसी बात होगी कि मेरे अंदर का मोटिवेटर जाग जाएगा। अदरवाइज मैं नॉर्मली प्रैक्टिकली पढ़ाता हूँ, दोस्तों भाइयों के साथ हंसी मजाक करता हूँ, निकल जाता हूँ। आज थोड़ी बात कर लेते हैं, आज वार्तालाप हो जाए, चर्चा हो जाए, थिंग्स टू बी नीडेड फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन के हथियार कौन कौन से हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, शायद आपने सुनी हो, युद्ध का नतीजा युद्ध वाले दिन नहीं आता। युद्ध का नतीजा तभी आता है जब आप युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं। जिस दिन आपने हथियार खरीदा, जिस दिन आपने हथियार को चलाना सीखा, जिस दिन आप युद्ध भूमि पर गए, जिस दिन आपने युद्ध भूमि को आंका, जिस दिन आपने दुश्मनों की संख्या देखी, जिस दिन आपने दुश्मनों की संख्या देखकर उस हिसाब से प्लान बनाया, उस दिन आप जीतने लग गए थे। रणनीति बनाने से लेकर ही आपकी जीत की शुरुआत हो चुकी थी। जीत पर ठप्पा लगा युद्ध वाले दिन, यानी हम आज से ही जीतेंगे। इफ वी आर मेकिंग दिस प्लान टुडे, वी विल विन फ्रॉम टुडे। आज हमारी जीत का पहला दिन है मेरे भाई। इस जीत पे ठप्पा अगली बार मई के पहले संडे को लगेगा, लेकिन जीतेंगे हम आज से ही। सो इट इज आवर फर्स्ट डे ऑफ विन, टुमारो इज आवर सेकंड डे ऑफ विन एंड कॉन्स्टिट्यूटिवली हम लोग जीत की तरफ कदम दर कदम बढ़ते जाएंगे। और जब हम 3 घंटा पेपर में बैठेंगे और अपनी कलम चलाएंगे, जब वो कलम चिंगारियां उगलेगी, उस दिन मोहर लग जाएगी कि हाँ भाई आज प्रमाणित हो गया है कि तुम जीत चुके। जीते तो तुम पहले से थे, थप्पा मार दिया। यस, तो आज हम वो चीजें देख लेते हैं, वो बेंचमार्क देख लेते हैं कि थप्पा लगेगा कैसे। पहली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ईमानदारी। मैं माफी चाहूंगा, इसमें से पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी नहीं, ये आपके ट्रेड्स हैं। ऑनेस्टी, सर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो बचपन में भी पढ़ा था, है ना। और एक आदमी आता था और 2 बार बोल के जाता था, क्योंकि उनको पता है सामने गधे खड़े हैं, एक बार में इनको समझ में ही नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षकगण, निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसको पता था, नहीं चमकेगा किसी को। आई रिपीट माय थॉट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। 2 बार बोल के गया वो भाई। इट इज जेन्युइनली द बेस्ट पॉलिसी, इट इज इंडीड द बेस्ट पॉलिसी। अपने साथ ईमानदार नहीं रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, किसी पे ब्लेम मत लगाना। नो ब्लेम पॉलिसी। हम किसी को अपनी असफलता के लिए ब्लेम नहीं करेंगे। नो ब्लेम पॉलिसी। मेरे ऊपर माँ बाप ने रुपया पैसा खर्च नहीं किया, मुझे टीचर अच्छा नहीं मिला, मेरा इंटरनेट चला गया, मेरी किस्मत खराब है। We won't blame anyone. When we blame someone else for the things that we have done, we are already a loser. हम अपने दिमाग में हार चुके होते हैं और इसीलिए हम दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। The person who takes accountability of each and everything on himself, on herself, they become winners with time. वक्त लग सकता है लेकिन जीतते वही हैं। जो अपनी हार का जिम्मा अपने सर नहीं उठा सकता, वो जीतता भी नहीं है। कुदरत उसे जीतने ही नहीं देती। शॉर्ट टर्म में झूठे लोग इस दुनिया पे थोड़ा बहुत राज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते। ईमानदारी आपको जिताती है और हर जगह जिताती है, हर मैदान में जिताती है। ऑनेस्टी इज लिटरली द बेस्ट पॉलिसी। अपनी ऑनेस्टी को मत भूलना। रात को जब सोने जाओगे तो दिमाग में थॉट्स चलेंगे, पता लगेगा कि आज पूरे दिन क्या उखाड़ा और क्या उखाड़ सकते थे, क्या किया, कहां बेईमानी की, कहां मक्कारी की, कहां काम चोरी की। सारी चीजें जब सर में घूमेंगी, खट 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 खट, नींद नहीं आएगी, सवाल आपको घेर लेंगे। उससे बचो, और उससे बचने का तरीका सिर्फ ईमानदारी, एक्सेप्टेंस, और कुछ नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिसिप्लिन। सर ये भी सुनेला लगता है, किया हुआ नहीं है, सुना हुआ बहुत है। इसकी बहुत तारीफ सुनी है मार्केट में। डिसिप्लिन बहुत अच्छी चीज होती है। क्या होती है गुरुजी, जरा बता दो ना। डिसिप्लिन मतलब, बहुत सिंपल शब्दों में रखूंगा, कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, कोई कॉन्क्रीट डेफिनेशन नहीं है। मेरे लिए क्या डिसिप्लिन है मैं आपको बताता हूं। अगर मेरा आज इस सेशन में आने का मन नहीं भी होता और मैं तब भी आपके सामने खड़ा होता और मैं तब भी उतनी ही शिद्दत से अपना काम कर रहा होता,
जितनी शिद्दत से मैं इंटरेस्ट के दौरान कर रहा होता, दिस इज डिसिप्लिन, दिस इज डिसिप्लिन। जिस दिन मेरा मूड अच्छा है, जिस दिन मुझे काम करने का मन है, जिस दिन मेरा शरीर मुझे काम करने की इजाजत दे रहा है, उस दिन तो मैं काम कर ही रहा हूं। जिस दिन मेरा शरीर टूटा हुआ है, जिस दिन मेरा शरीर मुझे काम करने की इजाजत नहीं दे रहा, मेरा मन मरा हुआ है, उस दिन भी अगर मैं अपने शरीर को उठा लूं कुछ मना के जैसे तैसे और काम पे लग जाऊं, चाहे थोड़ा कम काम कर पाऊं लेकिन काम पे लग जाऊं, वो जिद जब शरीर की थकान को हरा दे, उसे हम डिसिप्लिन कहते हैं। यानी जब मन करे तो काम करो, जब मन ना करे तो थोड़ा ज्यादा काम करो, दिस इज डिसिप्लिन। अपने मन को हराओ। मन आपका गुलाम है, आप मन के गुलाम नहीं है ना। हम मन के गुलाम बन जाते हैं। डिसिप्लिन पे काम करो, ये सबसे बड़ा टूल है आपका। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बहुत जरूरी, जो बच्चे नहीं समझ पाते कि क्या है, इट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार निरंतर दिखते रहो। इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, जस्ट शो अप। शो अप का क्या मतलब होता है गुरुजी? शो अप मतलब दिखो, यानी किताबों को अपना मुंह दिखाते रहो और किताबों की शक्ल भी खुद देखते रहो। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को भूल ना पाए, है ना। कई लोग तो किताबों को इतनी साल तक नहीं खोलते हैं कि जब किताबें खोल रहे होते हैं पेपर के आसपास, तो किताबों में से कीड़े निकल के भागते हैं इधर उधर। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है डेली 10 घंटा पढ़ो। कंसिस्टेंसी का मतलब है डेली पढ़ो। समझ लीजिए कल आपको बुखार चढ़ जाए, आज आपका पहला दिन है ब्लड बैच का, कल आपका दूसरा दिन है, दूसरे दिन आपको बुखार चढ़ गया, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो आप देखो, गेम का पार्ट बनो, जीरो पे मत रहो। दिस इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमें पता है, सिखाया गया है कि 5 घंटा पढ़ो डेली, सिर्फ पढ़ो। कितना पढ़ पा रहे हो वो अलग चीज, किसी दिन शरीर साथ ही नहीं देगा, टूटे हुए हो, थके हुए हो, 1 ही घंटा पढ़ पा रहे हो, 1 घंटा पढ़ो। 2 घंटा पढ़ पा रहे हो, 2 घंटा पढ़ो। तबियत सही होगी 10 घंटा पढ़ सकते हैं, 10 घंटा पढ़ो। दिस इज कंसिस्टेंसी। दिस इज आवर थर्ड टूल, आवर थर्ड वेपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन इज कंसिस्टेंसी। एंड चौथा, ज़ील, हार्डवर्क कह लो, ग्रिट कह लो, ज़ील कह लो, यानी मांगने और छीनने का मिजाज। कुछ चीजें खुद से नहीं मिलती, छीननी पड़ती हैं, कुछ चीजें खुद मिल जाती हैं, दोनों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल सीट छीननी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि लोग बहुत सारे हैं और सीट बहुत कम है, किसी और की सीट छीननी पड़ेगी। So in a competition, when you are part of a competition, you need to be a ruthless tiger. Either you need to hunt someone or you'll be hunted. मैं इतने सारे कंपटीशन क्रैक कर चुका हूँ, 2 कंपटीशन में बकायदा मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है और न जाने कितनों में टॉप 10 रैंक आई है, टॉप 100 रैंक आई है। मैं एक चीज में सीधा साधा विश्वास करता हूँ, अगर मैं कंपटीशन में घुस रहा हूँ, एवरीवन इज माय कंपेटिटर, आई एम इन अ कंपटीशन टू गेट माय सीट। उसके लिए किसी न किसी की सीट तो काटनी पड़ेगी। अगर मैं वहां नहीं बैठा होता तो कोई और बच्चा आके बैठ जाएगा। आई नीड टू कट द सीट ऑफ समवन एल्स। किसी और एस्पायरेंट की सीट मेरे को लेके भागनी पड़ेगी, मारामारी सीट की। यस, तो थोड़ा सा रूथलेस बनना पड़ेगा इस चीज में। कंपटीशन में किसी और का नुकसान नहीं करना है, ऐसा नहीं है, लेकिन खुद का हक तो लेना है ना भाई। मेहनत कर रहे हैं, खुद का हक तो चाहिए भाई। इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं? दानवीर थोड़ी बनना है कि हाँ भैया आप ले लो। तो आपने पूरी साल मेहनत किसी को आप ले लो, मैं तो दिल का बड़ा, मेरा कोरियन दिल भी तो बड़ा है। अरे नहीं भैया, मुझे चाहिए, ये मेरा हक है। दिन रात घिसाई करी है मैंने, दिन रात पढ़ाई करी है मैंने, इस दिमाग में हजारों कॉन्सेप्ट पाले हैं, पाल पोस के बड़े किए हैं इस दिन के लिए। मेरा हक मुझे ही चाहिए। सिंपल, बी रूथलेस, ठीक है।